जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड कितना होता है, इस ये बनता कहाँ पर है, इसका जो होता है निर्माण कैसे होता है, इसका पीएच मान क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, हम आज सब कुछ समझने वाले हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये है एक प्राकृतिक कोलाइड। प्राकृतिक मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा कह सकते हैं, जो प्रकृति के द्वारा बना हो उसे प्राकृतिक कहते हैं। कोलाइड मतलब होता है एक द्रव, समझ लीजिए, और ऐसा द्रव जिसे छानने पर पूरा 100% भाग उस पार न जाए। जैसे कि दूध होता है, तो दूध को आप छानिएगा तो उसका कुछ छाछ रह जाता है ऊपर, और वैसे ही ब्लड को जब छानिएगा तो उसमें कुछ फंस जाता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब फंस जाते हैं। तो ऐसा जिसमें जिसमें ये तरह का पाया जाता है कि वो फंस जाता है थोड़ा बहुत, वो हो जाता है कोलाइड। और प्रकृति के द्वारा बन रहा है, इसलिए इसे प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। ये भी एक मतलब तरल अवस्था में रहता है। अगला है संयोजी ऊतक। दोस्तों, ये जो है ये एक संयोजी ऊतक है। ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू, जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके या जोड़ करके रखता है। ब्लड पूरे शरीर में पाया जाता है, ऊपर से लेकर पूरा पैर के अंगूठे तक। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों, ये 7.4 होता है। पीएच मान 1 से लेकर 14 तक होता है। जब 7 से और कम होता है तो इसे अम्ल कहते हैं, और जब 7 से ज़्यादा हो जाता है तो इसे क्षार कहते हैं। तो पीएच मान 7.4 है, यानी 7 से ज़्यादा है, तो ये एक क्षार है। दोस्तों देखिए, जो ब्लड होता है ये पुरुषों में कितना होता है और महिलाओं में कितना होता है। तो पुरुषों में ये होता है 5.5 लीटर, यानी कि 5.5 लीटर लिखा गया है। और महिलाओं में यानी फीमेल में होता है 5 लीटर। ये महिलाओं में कम इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, इस वजह से ये महिलाओं में कम होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? देखिए दोस्तों, जो छोटे से जैसे कि हम और आप लोग हैं, तो आप में हमें जो हड्डियां पाई जाती है, हड्डियों के बीच में होल रहता है, जैसे फुकनी होती है, बीच में होल रहता है। या आप पोला खाए होंगे बचपन में, उसमें जैसे बीच में छेद रहता है, तो वहीं पर वही तरह एक हड्डियों में भी होल होता है, और उसमें जाली के समान लाल कलर का पाया जाता है। जैसे कि आपको दिखेगा कि मच्छरदानी किसी ने ठूंस दिया है, उसी तरह दिखने में लगेगा, लेकिन वो होता है अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। तो हम में आप में यानी कि वयस्क में जो ब्लड बनता है वो अस्थि मज्जा में बनता है, हड्डियों के मध्य में। और जो बच्चों में निर्माण होता है ब्लड का, वो उनमें तो हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत जल्दी टूट भी जाती हैं, तो उनमें लीवर में बनता है। जो भ्रूण होते हैं, जैसे कि बच्चा जब अपने माँ के पेट में रहता है 9 महीने के अंदर, तो उसमें भ्रूण में पाया जाता है। उसमें भ्रूण होता है। भ्रूण में 3 भाग होते हैं, मीसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। 3 भाग होते हैं। तो सबसे अंदर वाला जो मीसोडर्म होता है उससे लीवर का निर्माण होता है, और उसी से भ्रू ये ब्लड बनता है भ्रूण में। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तब उसे बच्चा कहते हैं। जब तक वो पेट में है, भले ही 9 महीना का हो जाए, लेकिन उसे भ्रूण ही कहा जाता है। और इधर स्प्लीन। दोस्तों देखिए, स्प्लीन क्या है? जैसे कि वायु आप सांस लेते हो तो ये फेफड़े में स्टोर हो जाता है। आप पानी पीते हो तो ये रसदानी में स्टोर हो जाता है। यानी कि जैसे कोई भी चीज़ हो तो वो कहीं ना कहीं एक रखने का निश्चित स्थान होता है। जैसे कि आप पैसा अपने पर्स में रखते हो, एक निश्चित स्थान है। और आप हर एक चीज़ का एक निश्चित स्थान बनाए हो, तो वैसे ब्लड का भी एक निश्चित स्थान होता है। ये हमारे का उधर के बगल में होता है स्प्लीन। स्प्लीन होता है जिसे हिंदी में प्लीहा या प्लीहा भी कह सकते हैं। जिसे हिंदी में प्लीहा कहते हैं, ये इंग्लिश में प्लीन नाम होता है। इसी में ये ब्लड जो होता है स्टोर रहता है। ये ब्लड को स्टोर करके रखता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और दोस्तों देखिए, जैसे ब्लड अभी पढ़ाएंगे, 3 पार्ट होते हैं। उनमें से कुछ ब्लड ऐसे होते हैं जो मरने के बाद उन्हें लाइसोसोम खत्म नहीं कर पाता है, तो वो इसी स्प्लीन में मर भी जाते हैं। इसलिए इन्हें स्प्लीन का शमशान या कब्रिस्तान या इंग्लिश में ग्रेवयार्ड कहते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जो ब्लड होता है, ब्लड की खोज किसने की? जैसे कि हर वस्तु की किसी न किसी ने खोज की है, तो वैसे ब्लड की भी किसी ने खोज की है। तो इसकी खोज जो है विलियम हार्वे, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी।
और ये जैसे हम जा रहे थे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप कुछ खाते हो जिससे तेल वाली चीज़, तेल वसा वाली चीज़, चाट चाउमीन ये सब जैसे खाते हो जिसमें तेल वसा ज़्यादा होता है, तो तेल वसा को ही कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है साइंस की भाषा में। तो तेल वसा को ये कितना स्टोर कर सकता है? देखिए, जो आपके शरीर में ब्लड होता है ये डेसीलीटर में मापा जाता है। जब डेसीलीटर में मापा जाता है तो प्रति 1 डेसीलीटर पर 200 ग्राम यदि कोलेस्ट्रॉल होता है तब तो ये ठीक है, तब तो ये स्टोर रख सकता है। यदि 200 ग्राम से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा तेल वसा आपके शरीर में हो जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत ही पहुंचा देता है वहाँ हार्ट में, और हार्ट की नसें चिपक जाती है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए तेल वसा वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हार्ट की नसों को चिपका देता है और मनुष्य को हार्ट अटैक आ जाता है, मर भी सकता है। अगला बताते हैं हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, जिससे वायु को आदान प्रदान करता है, फेफड़े से कोशिका तक ले जाता है, अभी कार्य में समझाएंगे। तो ये हीमोग्लोबिन सारा काम करता है, इसका अधिकतर मतलब परिवहन का काम करता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये पुरुषों में 1 डेसीलीटर पर 14 ग्राम पाया जाता है, प्रति 1 डेसीलीटर 14 ग्राम प्रति 1 डेसीलीटर। जैसे कि डेसीलीटर क्या होता है आप केमिस्ट्री में समझ जाएंगे, यदि पढ़ते होंगे तो, नहीं पढ़ते होंगे कोई बात नहीं है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है पुरुषों में, लेकिन महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ये कम क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं में कम इसलिए होता है कि महिला जो होती हैं उनमें उनमें आयरन की कमी होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन भी अपने आप कम हो जाता है। और पुरुषों में आयरन अधिक होता है, इसके वजह से ये जो होता है इनमें हीमोग्लोबिन अधिक होता है। हीमोग्लोबिन के अधिकतर एग्जाम में एचबी से पूछा जाता है। तो इसका कार्य समझ लेते हैं दोस्तों। इसका 4 काम बहुत महत्वपूर्ण, और भी काम है लेकिन हम यहाँ पर 4 ही बताएंगे। जैसे एक होता है ताप नियंत्रण। विलियम हार्वे ने बताया कि ये जो ब्लड होता है हमारे शरीर में से दौड़ता रहता है, ये हमारे शरीर में दौड़ता रहता है, 180 की स्पीड से जाता है और 80 के और सॉरी 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से आता रहता है। इसके जाने और आने की जो गति है एकदम निश्चित रहती है। इसके वजह से मनुष्य के शरीर में तापमान भी 37 डिग्री सेल्सियस एकदम निश्चित रहता है। तो ये जब तक दौड़ता रहता है हमारे शरीर में तापमान नियंत्रित रहता है। जैसे आप अपने हाथ को रगड़िए तो क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, लेकिन आप जैसे ही छोड़ दीजिए हाथ तुरंत ही ठंडा हो जाएगा। वैसे ही जब तक ये हमारे शरीर में दौड़ती रहती है तब तक हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। और जब आदमी खत्म हो जाता है तब इसका जो होता है आदमी सांस लेना छोड़ देता है और रक्त का परिसंचरण मतलब रक्त का दौड़ना जो होता है, ब्लड का दौड़ना ये बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी का शरीर ठंडा पड़ जाता है। अगला है पोषक पदार्थों का परिवहन। जैसे दोस्तों आप कुछ खाते हो तो उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा यानी पाचक तंत्र द्वारा उसे निचोड़ लिया जाता है और लीवर को दे दिया जाता है। तो लीवर क्या करता है, लीवर देता है ब्लड को, वो ब्लड में मिला देता है, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है, यानी कि जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका पूरे शरीर में परिवहन कर देता है। और अगला तीसरा नंबर पे गैसों का परिवहन। दोस्तों ये जो होता है गैस, जैसे आप सांस लिए फेफड़े में गया तो फेफड़े से हीमोग्लोबिन ही ले जाके पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता है, और पूरे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, यानी कि फेफड़े से ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है। तो दोस्तों अगला हमारा है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। दोस्तों देखिए, पोषक पदार्थ अलग है, उत्सर्जी पदार्थ अलग है। पोषक पदार्थ जो आप खाए हो वो चीज़, उसमें से जो पोषक पदार्थ निकलता है, और उत्सर्जी पदार्थ जैसे जो आपके शरीर में फालतू चीज़ें बची, जैसे आप दवा खाए तो जितना शरीर को ज़रूरत थी उतना ले लिया, बाकी जो बचा वो उत्सर्जी पदार्थ हो गए। और जैसे जो आप भोजन किए, कुछ पचा कुछ नहीं पचा तो वो क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ। यानी कि जो फालतू पदार्थ होते हैं उनका परिवहन कैसे करता है, ये ब्लड अपने अंदर घोल लेता है, ले जाके पूरे शरीर में घूमता रहता है, और किडनी जब पहुंचता है तो ये छान के किडनी निकाल लेता है और किडनी दे देता है मूत्राशय को, या लेटरिन के मार्ग से बाहर निकल जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारियाँ बहुत ही अच्छी लगी होंगी। अब मैं अगले पार्ट में इसका प्रकार बताऊँगा और
ब्लड ग्रुप क्या होता है, उससे सब कुछ हम बताएंगे। धन्यवाद।